मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। उम्मीद है आनंद में होंगे, कुशल होंगे। आज हम एक जो समस्या पर चर्चा कर रहे हैं वो है हमारी कान की समस्या। आँख, नाक और कान, आँख, नाक, कान और मुंह हमारे ये अंग का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो इम्पॉर्टेंट सारे शरीर, हाथ, पैर, पेट, पीठ, सिर, सब जगह। लेकिन यदि हम देखते हैं बाहर से कोई भी चीज़ों को, ये कान में यदि कोई समस्या आ जाता है तब बड़ी बेचैनी आ जाती है। क्योंकि कान में आप क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, फिर आप जब कान बंद करते हैं तो अंदर की ध्वनि कैसे आपको सुनाई देती है। यदि आपका कान सही है तब बाहर को भी ठीक से सुनेंगे, अंदर को भी ठीक से सुनेंगे। और कान यदि सही है मतलब आपका ब्रेन भी सही होगा, फिर आपका जिह्वा भी सही होगा, टंग भी सही होगा और आपका नाक भी सही होगा, आँख भी सही होगा। क्योंकि ये नाक कान जो गला विभाग है, आपका गला यानी थायराइड से ऊपर गला है, नाक है, कान है, आँख है, ये एक ऐसे गुत्थम गुत्थी एरिया में बंधा होता है मित्रों कि एक के डिस्टर्ब होने से दूसरों का डिस्टर्ब होना स्वाभाविक रूप से है। एक ऐसे ट्रैफिक रहते हैं इसके अंदर में कि एक ट्रैफिक का सिग्नल बिगड़ा कि दूसरे ट्रैफिक के सिग्नल में दिक्कतें आ जाती है। और हमारी आँखें, हमारी रेटिना में जो हम देखते हैं उसका जो फोकस बीम होता है, जो रेटिना की जो आप देखे होंगे, जब आपको कभी आँख में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपके सिर में दर्द होने लगता है। आप देखे होंगे जब आपके पेट में गैस बढ़ जाती है और अफारा बढ़ जाता है या पेट अनपचन हो जाता है, पेट का कुछ हो जाता है तो आपकी आँखों में दर्द आने लगता है, यहाँ दर्द आने लगता है, भारे भाने लगने लगता है। तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कान में एक समस्या आती है हमेशा, एक सीटी देने की, एक आवाज़ होने की, या अचानक कम सुनाई देने की, या किसी हार्न का दबाव पड़ा और आपके कान सुन्न हो गया और कई दिनों तक सुन्न होता रहा। आप नहाते वक्त कई बार अंदर में पानी घुस गया और सुन्न होता रहा। सर्दियों के कारण आपके कान पकते रहे और उसके कारण से आपकी जो कान के अंदरूनी हिस्सा है वो सही नहीं रह जाता है। तो कान का देखभाल भी हमको जरूरी हो जाता है। यदि हमको कान के साथ में हमारा आज्ञा चक्र भी ठीक हो और हमारे कान अंदर भी ठीक से सुने और बाहर भी ठीक से सुने, और हमारे कान के अंदर में जो कर्ण शक्ति है, जो आंतरिक सुनने की जो शक्ति है, वो गजब की होनी चाहिए। क्योंकि अब बाहरी के लिए तो यंत्र लगा सकते हैं, बाहरी आजकल तो भाई कानों को सुनाई कम देता है तो ठीक है, बाहर का एक यंत्र लग जाता है जो आपको सुनाई देने में मददगार हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे ब्रेन में आता है, हमारी आँख में आ जाता है। इस तरह से हम एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है, मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है। मैं इस शहर में लेन देन करने के लिए कुछ गया था, ऐसे ही छोटा मोटा शॉपिंग रहा होगा, और एक ट्रक की आवाज़ और उसी समय एक बस की आवाज़ और शहर के कोलाहल ने मेरी कान के अंदर में ऐसा, उसी समय और धुमाल उमाल भी बज रहे थे थोड़ी आगे में, ऐसे मेरी कान की स्थिति खराब हुआ कि, और उसके बाद आया तो घर में करते रहे लंबी सीटी, और फिर फीवर टाइप हो गया, और फिर उसके बाद से लगातार मेरे कान में आवाज़ आने लगी। मैं सोचने लगा कहीं मेरे अंदर में मेंटली तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मेंटल की स्थिति में भी कान में तरह तरह की आवाज़ें आते हैं। जब हमारी मानसिकीकृत हो जाता है, किसी कारण से हो जाता है, किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है, पढ़े लिखे को भी हो सकता है, अनपढ़ को भी हो सकता है, नौजवान को भी हो सकता है और बेरोजगार को हो सकता है, रोजगार वाले को भी हो सकता है, जिसके पास खूब पैसे उनको भी हो सकता है, किसी के पास शारीरिक समस्या है, किसी के पास मानसिक समस्या है, किसी के पास सामाजिक समस्या है, किसी के पास राजनीतिक समस्या है, किसी के पास आर्थिक समस्या है। तो कुछ न कुछ समस्या तो उनकी जीवन का अंग होता है, संसार है। तो आदमी कभी भी मानसिक रूप से विकृत हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मानसिक रोगी डॉक्टर के पास चला गया, मनोचिकित्सक के पास चला गया, और मैंने उनसे सलाह लेना उचित समझा। मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, मेरी कान में बड़ी आवाज़ आ रहा है, शायद हो सकता है मेरी मानसिक में कोई दबाव हो, या मेरे जीवन का कोई दबाव हो, या मेरा लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हो। उसने सारी जांच पड़ताल करने के बाद कहा नहीं, आप नाक कान गला रोग विभाग में दिखवा लीजिए। नाक कान रोग गला विभाग में गया तो मालूम हुआ कि ये मेरी आँख के बगल की एक जो यहाँ जो सप्लाई करने वाली एक विशेष नस होती है वो ब्लॉक हो गया है, उसमें ऑक्सीजन का आवागमन नहीं हो रहा है। अब मैं सोचे ये ब्लॉक हो गया, कहाँ से किसका संबंध है। अब काफ़ी दिनों तक अब देखे, कुछ डॉक्टर्स के इलाज किए, कुछ इधर के किया, कुछ आयुर्वेद के, होम्योपैथिक के, वगैरह वगैरह।
एक समय के बाद मुझे लगा कि मुझे इलाज अब करना बंद कर देने चाहिए, और एक्यूप्रेशर करता रहा, कुछ करता रहा, इधर उधर करते रहे। मैं उसके बाद एक छोटी सी साधना में लग गया, और मैं धीरे धीरे मैं उस कान की इस समस्या की तरफ अब अपना ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि अभी बुढ़ापा की शायद अवस्था होगा। अब अंदर में जो एक बार हड्डी खिसक गई भैया, तो अब हो गया क्या, अब कितना दिन तक इसके पीछे पड़े रहो। रात में सोने में बहुत दिक्कत होती है, शांत बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई चीज़ आपको सुनाई नहीं देता ठीक से फिर, क्योंकि अंदर में एक लगातार ध्वनि होते रहता है, एक सीटी बजते रहती है, रिंग रिंग होते रहती है, कई प्रकार की ध्वनि के अंदर में आपका दिमाग खराब हो जाता है। और कोई आपके कान के पास बोल दे तो फिर आपके अंदर का और गुस्सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लगातार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लगातार वाइब्रेशन करता है, और ऐसे वाइब्रेशन से फिर आदमी विचलित ना हो तो क्या हो, हर व्यक्ति हो सकता है मित्रों। तब मैंने सोचा, और उसके बाद मैं एक मिक्स अपनी इलाज निकाला। क्या इलाज निकाला? एक प्राणायाम किया। पहले तो मैंने सोचा कि प्राणायाम करके अपनी पेट को, नाभि चक्र को, और गला को, थायराइड को, और जो मेरी कर्ण है, मैं इसको ठीक कुछ करूं, एक प्राणायाम कर लूँ, ताकि ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचे। और हो सकता है अंदर की यदि बहुत बारीक सी हड्डी होती है, इतनी बारीक सी इतनी हड्डी होती है कि आप उसकी बारीक की कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बारीक होती है उसको सेट भी करना। फिर मैंने बोला कि कुछ एक्यूप्रेशर भी कर लेते हैं, और कुछ मुद्रा विज्ञान को भी इसमें ले आते हैं। और ये तीनों के संयोग से मुझे 3 लाभ हो गया। पहला लाभ ये हुआ कि मेरी जो नींद हराम हो गया था, इससे मुझे नींद आने लगा। दूसरा ये हुआ, मेरे अंदर के जो टेंशन था वो समाप्त हो गया। और तीसरा ये हुआ कि मेरे आज्ञा चक्र में जो डिफेक्ट हो गया था, जो परेशानी हो रहा था, वो ठीक होने लगा। तो इससे इलाज तो एक था, क्योंकि इलाज की कैटेगरी 3 था, और ये तीनों मिलकर के उसको मुझको ठीक कर दिया। अब मैं पूरी तरह से, मेरा कान स्वस्थ है, मेरा आँख भी स्वस्थ है, और जो होनी चाहिए उम्र के अनुसार से वो सारी चीज़ें ठीक हो गया। कोविड काल में मुझे इसको बड़ा लाभ हुआ। अंदर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भी मैंने इसका उपयोग किया, और जिन जिन लोगों को बताया वो लोग भी इसका उपयोग किए, उनकी प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ा। क्योंकि कोविड में ऐसी समस्या होती है कि आपकी जिह्वा का आक्रमण करती है, आपकी गले का आक्रमण कर देती है, आपके श्वसन मार्ग को साथ साथ में गले को भी वो नुकसान पहुंचाते रहती है। इस तरह से था। तो यदि आपके जीवन में काम आ सकता है, साधना भी है, प्राणायाम भी है, और आपका कान का संबंधित, चाहे कान का बहना हो, कान का ममाद हो, कान की समस्या हो, कान के रिंग रिंग हो, कान में सीटी बजता हो, कान का अनावश्यक समय के से पहले उसमें कम सुनाई देता हो, या कान आपकी ज़्यादा सुनाई देता हो, बहुत दूर का सुनाई देता हो लेकिन नज़दीक का सुनाई नहीं देता हो, या बहुत नज़दीक का सुनाई दे और बीच का सुनाई नहीं दे और फिर दूर का सुनाई दे, कई तरह की कान की समस्या। कई बार लोगों को जब तक कोई ज़बान हिलता ना दिखते तब तक उसके कान को समझ नहीं आता, और मेरा ध्यान भटक जाता है तो मेरा कान भी सुनाई नहीं देता। कई तरह की समस्या है। तो चलिए जानते हैं 15 मिनट का प्राणायाम। क्या प्राणायाम करना है आपको? बहुत सिंपल से प्राणायाम है। पहले आप अपनी नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। आप 15 मिनट तक दोनों नासिका से जोर लगा करके आप पूरी तरह से आप बाहर करते रहें। उस समय क्या करें, आप अपनी ये पांचों उंगली में से 3 उंगली को आप एक साथ करें, यानी कि मस्तिष्क का उंगली, वायु का उंगली और जल का उंगली। पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व दोनों सीधे में रहेंगे। इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, गोद में रख लीजिए, और खूब तेज़ी से आप झटका दे करके 15 मिनट तक का भरिए। ऐसा पूरे पेट पे चल जाए। चूँकि मैं भी खाना वाना खाया हुआ हूँ तो मैं ज़्यादा से आपको अभी दिखा नहीं सकता मित्र। उसके बाद क्या करें, फिर एक गहरी मुंह से सांस भरें, और आप पूरे मुंह को और नाक को इस तरह से बंद कर दें, और हो सके तो कान को भी एक ऐसे बंद कर दें। और ये आपकी एक कमाल का चीज़ होने जा रहा है। आपने नाक बंद की, अंगूठे से कान बंद की और मुंह को बंद किया, और इस तरह से आपने अपने उंगलियों को स्थान दिया, यानी एक यह मुद्रा बन गया। आपने गहरी सांस भरी, मुंह से सांस भरा,
और इसको प्रेस करना है, हल्का हल्का दबाते रहना है। कान आपका दबा रहे, नाक आपके दबा रहे, उंगली पर उंगली दबा रहे। और इस पर इतना आपका हवा प्रेशर देना जितना आप ताकत लगा सकते हो मुंह के अंदर में, यानी गाल को पूरी तरह से टेंशन देना है, गाल को पूरी तरह से वर्कआउट कराना है। गाल की आपके अंदर से कोशिका और नस ऐसे लग जाए कि बाप रे, और कितना मैं दबाव दे, उतनी ज़्यादा दबाव देना है, आपकी सहन शक्ति जितना दबाव देना है। ये आपको 15 मिनट करना है मित्र। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है दूसरा एक्यूप्रेशर। आपको अपनी वायु उंगली से एक्यूप्रेशर करना है। ये आप यहाँ को कान के बगल के हिस्सा को दबाएंगे और छोड़ेंगे। 1 सांस खींचे, 2 सांस बाहर छोड़ें, फिर सांस खींचे, 3 फिर सांस खींचे, 4। यानी सांस खींचने के बाद दबाना है और सांस फिर छोड़ना है तो इसको निकाल देना है। इस तरह से आप यहाँ को 5 बार कीजिए, 5 बार कान के इस हिस्सा को कीजिए, 5 बार कान के ऊपर के हिस्सा को, और 5 बार कान के बगल के हिस्सा को, और कान के जो नीचे का हिस्सा होगा, यहाँ का हिस्सा, एक छोटा सा गड्ढा मिलान देख लीजिए आपका, जहाँ से जबड़ा मिलता है थोड़ा सा उसके ऊपर हिस्सा, उसको आप अंगूठा से करेंगे। वो अंगूठा से आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको दबाना है। सांस भरेंगे, कुंभक, और दबाइए। जब तक आप सांस रोके हैं, कुंभक किए हैं, तब तक इसको गोल गोल दबाते रहना है। जैसे आपने सांस बाहर छोड़ा, इसको रोक दीजिए। अब बाह्य कुंभक करेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज फिर गोल गोल घुमाना है, दबाते हुए धीरे 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 प्रेस करना है। मित्रों 15 मिनट के आपका पैकेज हो जाएगा। और उसके बाद क्या है देखिए, ये कान नाक है, नाक के ऊपरी हिस्सा को इस तरह से अंगूठा में यहाँ दबाना है, और ये उंगली से आपको बीच के हिस्सा को करना है, और ओम का नाद करते हुए इस तरह से आपका ये मुद्रा बनेगा। और एक जो हाथ का जो नीचे का मुद्रा है वो आपके 5 तत्व किस तरह से मुड़ा हुआ होगा, और ये आपका मुद्रा बन गया। और आपको ओम करते करते खींचना है, ओम, और ये इस तीनों उंगली पर आपका बराबर दबाव हो, यानी जितना दबाव यहाँ होगा उतनी दबाव आपका यहाँ हो, और उतना ही दबाव आपके अंगूठा पर हो, और इतनी आप दबाव रखें और ओम का नाद करें। ओम। इस तरह से आप 15 मिनट का करने के बाद आप 15 मिनट का थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप इसको मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद आपके कान को थोड़ी सी, जैसे बच्चे खेलते हैं, इस एरिया में कान की जो बीच का हिस्सा है आपका, यहाँ एक साउंड अप डाउन होनी चाहिए। इस तरह से आप सांस रोक के रखे रहें, तब तक इसको करते रहें। जैसे आप सांस बाहर करें, शांत रखें, फिर सांस खींचे, सांस भरने की स्थिति में आप इस तरह से करते रहें। ये कम से कम 15 बार करना है आपको। और उसके बाद कान को पकड़ के थोड़ा खींच लीजिए। आपके स्कूल में कान खींचाई नहीं हुआ होगा बचपन में, आजकल के टीचर नहीं खींचते, तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ से इस तरह से पूरे कान को मसाज कर लीजिए। 5 मिनट तक का आप अपने कान को इस तरह से मसाज करते हुए छोड़ते रहें, और अंत में मित्रों 5 मिनट का ताली योग करें। ताली योग करने के बाद आपने समापन करना है। ओम 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 ओम। इस तरह से 5 मिनट का आप ताली योग करने के बाद आप दोनों हाथ को चेहरे से लगाएं, मन को आत्मविश्वास से भरें, बोलें आप चुपचाप बैठ करके 5 मिनट के लिए, ये मेरी आंतरिक शक्तियाँ, उपचार की शक्तियाँ मुझे स्वस्थ कर रहे हैं, अद्भुत है। मैं स्वस्थ हूँ, बलिष्ठ हूँ, मेरे शरीर में ओजस्वी है, तेजस्वी है, वर्चस्वी है, जीवन में आनंद है, खुशी है, एक एक रोम रोम स्वस्थ है, अद्भुत है, मुझे बड़ा आनंद लग रहा है। ऐसा मन में भाव करें मित्रों, और उसके बाद अपनी आसन छोड़ें। आप देखेंगे कुछ दिन करते रहिए,
और बार बार आप अपने कान में मेरा दर्द है, कान में मेरा वो मवाद है, कान में मेरा सीटी बज रहा है, कान मेरा ऐसा हो गया है, मैं क्या बताऊं भाई, कान ऐसा हो रहा है, मैं हार गया भाई, क्या बताऊं भाई, मैं उस डॉक्टर के पास गया, उसने ठीक नहीं किया। उस ठीक है, आप किसी को कोसते मत फिरो। जिस दिन आपका कोसना बंद हो जाएगा, जिस दिन आप अपने कान की तरफ से ध्यान हटा देंगे और इसको जब आत्मविश्वास से करेंगे तो सारी दवाइयाँ काम करना शुरू कर देंगे जो अब तक काम नहीं कर रहे थे। वो डॉक्टर्स के सारे अनुभव आपका काम आना शुरू हो जाएगा। वही दवा आप चमत्कारिक ढंग से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपका आर्गन्स सही होने लगे, आपके आर्गन्स को ऑक्सीजन मिलने लगे, आपके नाक कान गला जो विभाग है वो आपका अब तैयार हो चुका है आपके अंगों को ठीक करने के लिए। तो थोड़े से आत्मविश्वास भरें, थोड़े से खुशी भरें और लोगों को गाली देना बंद करें। आप देखना, आपकी ज़िंदगी में 3 चमत्कार होंगे। एक तो आपका कान स्वस्थ हो जाएगा, दूसरी आपका ब्रेन स्वस्थ हो जाएगा और तीसरी आपका आज्ञा चक्र इतने गति से काम करेंगे, आहा, अद्भुत ढंग से। मित्रों, यह दिखने में छोटा है पर इसका परिणाम बड़ा आश्चर्यजनक लेके आता है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।